हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स। आज का टॉपिक रहने वाला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। पार्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम अब तक 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। दिस इज द थर्ड वन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं। अगर जूनियर क्लास की डेफिनेशन पर मैं जाऊं तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब हम वेपर प्रेशर को जान चुके हैं, इवेपोरेशन को जान चुके हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बेटा उस टेम्परेचर को कहेंगे जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसके नहीं मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को आप क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट नाम देंगे। एम आई क्लियर? कि जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। अब हम कंपैरिजन करेंगे। एक तो हमारे पास रहेगा प्योर सॉल्वेंट, एक हमारे पास रहेगा सॉल्यूशन। जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर है, वाटर का अपना एक फिक्स क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब मैं वाटर में कुछ ना कुछ सॉल्यूट ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाती हूँ, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा ऐड किया जाएगा। अगर सॉल्यूट ऐड किया जाए बेटा वोलेटाइल आप जानते हैं कि अगर लिक्विड ही मैं उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करूं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो जल्दी ही बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लिया जाएगा। कम हो या इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगी तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर कम बनेंगे। कम वेपर बनेंगे तो हमें तो क्या करना है कि वेपर को इक्वल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हम चाहते हैं ज़्यादा वेपर बने। ज़्यादा वेपर बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एज यू नो कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर उतना ही क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बेटा हमें सॉल्यूशन के केस में टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का एज कंपेयर टू सॉल्यूशन कम होता है, यानी सॉल्यूशन का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी कंपैरिजन को आप क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। जब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, क्यों इंक्रीज हो जाना? ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। तो इसे थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं, एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर के। देखिए एक ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट करने वाली हूँ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने अपना जो है प्रेशर ले लिया है 1 एटमॉस्फेरिक। जब मैं बात करती हूँ किसकी? प्योर सॉल्वेंट की, तो अगर मान के चलिए मैंने उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना शुरू किया तो वेपर प्रेशर भी क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ होके यहाँ तक वो पहुँच गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। फाइन, दिस इज ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब मैं ऐसे ही सॉल्यूशन का लेना स्टार्ट करूँगी बेटा, तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ करती गई, लेकिन
वेपर प्रेशर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाने पर अटेन हो रहा है किसके बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो इसका जो भी टेम्परेचर है इसको मैं मान लेती हूँ T0B, और सॉल्यूशन का जो भी टेम्परेचर हुआ जिसके ऊपर इसका वेपर प्रेशर इक्वल हुआ 1 atm के, उसको मान लिया बेटा मैंने TB। ठीक है, दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस है, जो ये गैप है टेम्परेचर का, सपोज इट इज़ नियर अराउंड 500 एंड इट इज़ नियर अराउंड 700, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 200 का। और उसी 200 के डिफरेंस को आप क्या नाम दे देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज क्या होता है, जितना भी बढ़ा है या फिर घटा है वही क्या होगा, हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो उस चेंज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा, डेल्टा TB, यानी बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, एंड इट विल बी इक्वल टू, जब आप चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो TB माइनस T0B, ये आ जाएगा हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली ऐसा बताया गया है, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो दे फाउंड आउट कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, M के। नाउ व्हाट इज M? M होता है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब क्योंकि इस बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, सोल्यूट की वजह से आ रहा है, क्योंकि सोल्यूट ही तो हमारे ऐड करने पर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वोलाटाइल ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल, तो दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को अब मैं कह सकती हूँ मोलैलिटी। तो या तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, या फिर कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, या मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो अगेन इट इज़ अ प्रूव कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के, ना कि इसके नेचर पे। तो इसीलिए ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब जब भी प्रोपोर्शनल नाम की चीज़ आ जाती है तो उसको हटाना तो पड़ता है, और उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की हेल्प से हटाते हैं। तो डेल्टा TB को जब इक्वेट करेंगे आप तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा KB। अब KB क्या है, KB है बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और ख़ास नाम होता है, वो क्या होता है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक आध बार ना हो गया था क्रेज़ की पूछ लेते थे एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिफ़ाइन करिए। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट को ऐड किया जाए किसके अंदर, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इट विल बिकम इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। किसके बराबर हो जाएगा ये, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट जिस पर आपके सोल्यूट की क्वांटिटी 1 मोल है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी 1 kg है, तो तब आपका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसके बराबर होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और या फिर कह सकते हैं उसी टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यानी मेजर किस में करते हैं, देखो ये है हमारा KB, यहाँ से यूनिट निकालेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि यूनिट जो है ना हम फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं सिर्फ KB को यहाँ रखूँ, M को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो क्या बनेगा बेटा, M इंटू में N2 में नहीं, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू KB। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। M इज मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी बताइए, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर kg। तो नीचे रहेगा मोल, kg चला जाएगा ऊपर, यानी कि केल्विन kg पर मोल। दैट विल बी द यूनिट्स ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आई होप यहाँ तक क्या है, क्लियर है। अब
इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव हम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होता। देखिए अब क्योंकि हमें क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन पर्पस क्या होता है, सोल्यूट के मास को फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से आप मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होगी। मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, मोल्स को लिख सकते हैं आप गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इस वाले मास को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास किसका, सोल्यूट का। व्हाट इफ इट इज गिवन इन ग्राम्स, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ग्राम्स में गिवन होता है, ग्राम्स में गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। अब मोलैलिटी की वैल्यू ना कुछ इस तरीके की हो जाएगी, अगर मैं जो भी ये चीज़ें हैं इनको ऊपर नीचे करती हूँ तो इट विल बिकम इक्वल टू दिस। समझ गए हो क्या, ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये डिवाइड में था, ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर है आपको। अब देखिए अगर आपको यहाँ से ये मास फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज इस पूरी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर मोलैलिटी की जगह, तो डेल्टा टी बी विल इक्वल टू के बी इंटू में W2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर आप यहाँ से M2 को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो M2 आ जाएगा इधर और डेल्टा टी भी आ जाएगा कहाँ, नीचे। यहाँ तक बताइए क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ तक तो था हमारा टॉपिक। अब करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में क्लैरिटी टॉपिक में सबसे ज़्यादा तब आती है जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी से। देख सकते हैं मेरे हाथ में एनसीईआरटी है और इसी का मैं एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मैंने 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर at what temperature will water boil, कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करेगा। आगे की स्टेटमेंट है at 1.01 बार, at 1.013 जी बार, और आपको Kb की वैल्यू गिवन है वाटर के लिए 0.52 केल्विन kg पर मोल। दिस इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से पहले डेटा एनालाइज करते हैं क्या क्या है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का गिवन मास है बेटा कितना, 18 ग्राम। सॉल्वेंट का गिवन मास क्या है, वाटर का गिवन मास क्या है, 1 kg। मोलर मास क्या होगा ग्लूकोज का, 180। मोलर मास आई थिंक आप कर सकते हैं कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6। फाइन, वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके मोल्स क्या होंगे बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इट विल बिकम 0.1 मोल। मोल फाइंड आउट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमको चाहिए मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 1 kg है बेटा, तो कितनी आ जाएगी मोलैलिटी, 0.1 मोलर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डेल्टा टी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होती है Kb इंटू में मोलैलिटी। बेटा Kb यू हैव गिवन 0.52 इंटू मोलैलिटी 0.1, आंसर आ जाएगा 0.052 केल्विन।
अब ये हमने क्यों फाइंड आउट की है, बिकॉज हमसे पूछा गया है कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करेगा जब उसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर दिया जाए। अब ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन का हमको क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर, यानी कि जितने टेम्परेचर पर वो बॉयल हुआ है। एज वी नो डेल्टा टी बी किसके बराबर होता था, टी बी माइनस टी नॉट बी, यही है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.052। टी बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, यह है सॉल्यूशन का टेम्परेचर। माइनस टी नॉट बी क्या होगा, वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है बता सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप उस 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ऐड कर देंगे क्या, 273.15, इसी से ऐड करते हैं ना, और ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 373.15। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं वैल्यू 373.15। अब देखिए बेटा, एक बार डस्टर उठा लेते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए हमें, इसके लिए थोड़ा सा इरेज कर दूँ जी। स्टेटमेंट हमारी यही थी, इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। आई वॉज जस्ट चेकिंग द स्टेटमेंट कि कहीं हमने कोई गलत वैल्यू तो नहीं ली जी। 0.052, इस वैल्यू को मैं इधर लाऊंगी तो ये हो जाएगी प्लस 373.15 इज इक्वल टू टी पी। बेटा ऐड करके बताओ ज़रा कितना आया है हमारे पास, मेरे हिसाब से तो आएगा 373.202 केल्विन टेम्परेचर। इज दैट द आंसर, जी हाँ, दिस इज द आंसर। तो देखिए इस तरह से अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व बहुत ही आसानी से। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद एनसीईआरटी से ही। अब ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, जो भी चीज़ें थी गिवन थी, फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी और अपना काम बन गया, कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा नहीं थी। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, क्वेश्चन नंबर 2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is, the value is 353.23 Kelvin, 353.23 Kelvin। अब ये बेंजीन है और जब इसमें आप सोल्यूट ऐड करते हैं 1.80 ग्राम सोल्यूट इज एडेड, ठीक है, मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रही, इतनी सोल्यूट जो है इसमें ऐड किया जाता है और सोल्यूट गिवन है कि बेटा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो बेंजीन का मास कितना गिवन है, मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास गिवन है हमारे पास 90 ग्राम, ठीक है। सोल्यूट का मास हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पर। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट यानी टी नॉट बी भी हमको गिवन है। और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए होगा डेल्टा, सॉरी वी नीड के बी, और के बी की वैल्यू बेटा बेंजीन के लिए गिवन है 2.53। एक चीज़ और है कि जब बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है तो वो कितना होता है, यानी कि वी हैव डेल्टा टी बी, रेज कितना होता है, वैल्यू इज गिवन, नो सॉरी नॉट डेल्टा टी बी, वी हैव गिवन ओनली डेल्टा टी विच इज 354.11 केल्विन। दिस इज द डेटा वी हैव। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करना है, फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहली बात, एक बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है ये, उसमें इतना हमने ऐड किया था बेटा सोल्यूट, ठीक है। अब Kb की वैल्यू ये है, टेम्परेचर कितना रेज हुआ सॉल्यूशन का वो भी हमको गिवन है, प्योर सॉल्वेंट का कितना था, सॉल्यूशन का कितना था। वी हैव टू फाइंड आउट what will be the molar mass of the solute। देखो सोल्यूट का अगर नाम पता होता तो मोलर मास वैसे ही कैलकुलेट हो जाता, लेकिन अब पता नहीं है, मोलर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बहुत अभी अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, फॉर्मूला क्या था बताएंगे एक बार, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू
W2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू में W1 के भी यहाँ पर होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको यहाँ लाना पड़ेगा इसको। M2 इज इक्वल टू, अच्छा जी KB की वैल्यू क्या है, साथ साथ पुट करते चलते हैं, 2.53 इंटू में W2 क्या है, मास गिवन है 1.80 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय M2 की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा TB, जो कि हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा TB कितना होता है, TB माइनस T0B, वी हैव TB की वैल्यू इज 354.11 माइनस T0B वी हैव 353.23। बेटा माइनस करेंगे 0.88 केल्विन आ जाएगा, तो रख लेते हैं वैल्यू 0.88 मल्टीप्लाई बाय W1 क्या था 90, W1 यानी कि गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले ना बेटा लंबी चौड़ी टर्म्स को सबसे पहले पॉइंट्स को हटा लीजिए, वहाँ से पॉइंट्स को हटाएंगे क्या आ जाएगा, इसका अगर मैं पॉइंट हटा के लिखूँगी 253 इंटू में 180 इंटू में 1000 एज इट इज़, 253 का पॉइंट हटाया नीचे 100, यहाँ पर भी नीचे 100 इसके पॉइंट्स के लिए मल्टीप्लाई, अब 0.88 था तो इसको 88 लिख देती हूँ मैं, वी विल ऐड 100 हेयर एंड 90 टू ज़ा 180, इसको कैंसिल करते हैं इससे, इनको कैंसिल करते हैं इससे, फाइन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी हैव 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 और एक 0 यहाँ से मल्टीप्लाई होगी अपॉन नीचे बचा 88। अब मैं इसको बटा करूँगी डिवाइड 11 से कर देते हैं, 11 8 ज़ा 88, 11 4 ज़ा 44 और वहाँ पर चला गया क्या 6 ज़ा 66, ये आ गया 460 अपॉन 8, इसको डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 7.5 एंड व्हाट वाज दैट मास, तो मास है ये हमारा मोलर मास जी, दिस विल बी द आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए थैंक यू।